दोस्तों आप सभी को फुलेरा दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा माना जाता है और हमारा बिलीफ भी है कि श्री राधा रानी और श्री कृष्ण जी का विवाह आज के दिन ही हुआ था। फुलेरा दूज के दिन ही उनका विवाह हुआ था भांडेर वन में। और करवाया किसने था? श्री ब्रह्मा जी ने। तो इसी के साथ हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं बताती हूँ कि किस तरह से मैंने आज का दिन यह मनाया अपने लाला के साथ। वस्त्र मुझे इनके खरीदने थे। हालांकि अपने वस्त्रों के लिए इन्होंने पहले से ही अपना इंतजाम करवा लिया था। रुपयों का नेक मिला था और उसी नेक से इनके वस्त्र आए हैं। और वस्त्र भी वो भी आप मानेंगे नहीं, जब मैं वस्त्र लेने के लिए जाती हूँ वो जो नया स्टॉक लेकर आते हैं उसी में से ये पसंद करते हैं। उनके पास जो भी पहले का स्टॉक होता है वो उसमें से नहीं लेते और वो भी ये मानते हैं कि आप जब आते हैं हमारा नया स्टॉक का पहला वस्त्र आप ही लेकर जाते हैं। तो ये मेरे दोनों लाला, इनको नए स्टॉक में से ही चाहिए होता है और उनके पास जब भी आते हैं मुझे वहाँ पर कैसे ना कैसे किसी न किसी बहाने वहाँ पहुँचा ही देते हैं। तो फुलेरा दूज हम इसलिए मनाते हैं। हालांकि फुलेरा दूज के दिन होता क्या है आज की डेट में वो मैं आप सबको बता देती हूँ। फुलेरा दूज के दिन वृंदावन और बरसाने में फूलों की होली होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि पहली बार श्री राधा रानी ने और श्री कृष्ण जी ने एक दूसरे के साथ फूलों की होली खेली थी और उनको देखकर बाकी गोपियों ने भी उनके साथ फूलों के संग खेला था। तो उसी दिन से इस दिन को फुलेरा दूज के रूप में मनाया जाता है और वृंदावन और बरसाने में फूलों की होली खेली जाती है विशेष रूप से। और वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में श्री जी के और श्री कृष्ण जी के श्री विग्रह को फूलों से सजाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है। हालांकि होली के टाइम पर तो मैं भी आज तक वृंदावन नहीं गई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा। और एक बार मैं एक रश टाइम पर गई थी और उसी टाइम मेरी हालत कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। थोड़ी सांस की मुझे प्रॉब्लम है तो वहाँ पर मुझे और ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, इसीलिए मैं भीड़ का टाइम अवॉइड करती हूँ जाने में। लेकिन हाँ, अगर आप लोग गए हैं, आप में से कोई भी भक्त गए हैं वृंदावन इस टाइम पर, होली के टाइम पर, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं यहाँ बैठे बैठे वहाँ के आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू मैं दर्शन कर सकूँ भाव से। और मेरे लाला आज दोनों बहुत ज़्यादा खुश है फूलों से नहाकर। इनको डिफरेंट डिफरेंट फूलों से नहाने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ इनको अलग अलग टाइप के फूलों से नहलाने के लिए। फ़िलहाल मुझे इस टाइम यही मिला तो मैं इसी से स्नान करवा रही हूँ। और मेरे साथ एक लीला हुई थी फुलेरा दूज पर ही, मैं उसके बारे में आगे बताऊंगी आपको। प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं वीडियो को देख रहे हैं तो। और इसके लिए मुझे माफ़ी दीजिएगा क्योंकि मेरे पास शंख नहीं है और मुझे पता है कि लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है उसमें उनको जो स्नान करवाते हैं वो शंख आदि से ही करवाते हैं और पंचामृत से ही करवाते हैं। हालांकि पंचामृत से तो मैं करवाती हूँ स्नान, बट मेरे पास शंख नहीं है तो फ़िलहाल मैं अभी उसी से नहलाती हूँ जो मेरे पास अभी सुविधा है उस हिसाब से। शंख में भी मैं लूँगी लेकिन अभी फ़िलहाल है नहीं मेरे पास, इतना सक्षमता अभी नहीं है। तो जितनी है प्रभु ने जितना दिया है अभी उसी से मैं कर रही हूँ उनकी सेवा। और ये है वो वस्त्र पोशाक जो उन्होंने अपने लिए मंगवाई थी उसी शॉप से जिसके बारे में मैं बता रही थी। और ये भी बड़े चाव से पसंद करवाया है इन्होंने। ये इनका फेवरेट कलर है, ब्लू, येलो, पिंक, ज़्यादातर ये यही कलर चूज़ करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए जिस लीला की मैं बात कर रही थी मैं इसे पहना रही हूँ केशव को, बट ये मेरे से पहन नहीं रहा है। हालांकि नॉर्मली ये जो जिस साइज़ का मैं ये वस्त्र उसके लिए लेकर आई हूँ, पोशाक लेकर आई हूँ, पहन लेता है, नॉर्मली पहन लेता है। बट आज ये मुझसे नहीं पहन रहा है। आप मेरे एक्सप्रेशन देख सकते हो। इसे अपनी मैया से ही पहनना है क्योंकि मैया के हाथ धुले नहीं थे और उन्होंने कहा कि काश मैं तुझे पहना सकती, तो बट मैं ही कर रही थी, इनको नहला रही थी तो मैं ही इनको वस्त्र भी पहना रही थी। तो फटाफट से ये अपने हाथ धोकर आई और इन्होंने वस्त्र पहनाए। और क्योंकि लाला को इनसे ही वस्त्र पहनने थे, भैया तो पहन लिए इन्होंने, हमारे हाथ से नहीं पहनना था। उतनी सेवा लेनी थी तो उतना ही लिया इन्होंने। और ये रेडी हो चुका है
और केशव भी अभी तो हो गया रेडी, लेकिन अभी देखना कृष्णा को भी करवाना है, उसको भी पहनना है भैया कि भई केशव ने पहना अपनी मैया से तो भई मैं भी पहनूँगा। तो केशव भी फिर से उसने पोशाक खुलवा कर पहनवाए थे। और ये जो आप देख रहे हो बैजंती माला, ये भी स्पेशली इन्होंने मँगवाया था ऑनलाइन स्टोर से ही मँगवाया था। मैंने अपने बर्थडे पर इन्होंने मुझसे मँगवाया था, बैजंती माला है, और दोनों ने अपने लिए एक-एक मँगवाया था। हालाँकि पहनते बहुत कम हैं, लेकिन ओकेजनली ज़रूर पहनते हैं। कृष्णा थोड़ा कम पहनता है बैजंती माला, क्योंकि उसको वो थोड़ा अनकम्फ़र्टेबल रहता है। और ये जो आप माला देख रहे हैं, ये छोटी-सी माला है, भई ये छोटी-सी नहीं है, ये स्पेशली मँगवाई है इसने नाथद्वार से। नाथद्वार, अब आप अगर नाथद्वार के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप को मैं बता दूँ, वो भी एक तरह से ब्रज का एक छोटा-सा आप हिस्सा समझ लीजिए या बड़ा हिस्सा समझ लीजिए। लेकिन आप जब भी जाएँगे नाथद्वार, आपको एक अलग फ़ील आएगा वहाँ पर आप जाएँगे तो। वहीं से इन्होंने कृष्णा ने स्पेशली माला अपने लिए मँगवाई है, क्योंकि इसको बहुत लाइट वेट माला पहननी होती है। और यहाँ पर सभी मालाएँ जो मिलती हैं मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा हेवी होती है, और जो लाइट भी होती है वो भी इसे पसंद नहीं आती है। तो इसी वजह से नाथद्वार में जब गई थी, वहाँ पर श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए, वहाँ से इसने स्पेशली अपने लिए मँगवाए थे। और भी चीज़ें मँगवाई थी, बट ये स्पेशल है इसके लिए। और एक बार स्वप्न दर्शन में भी मुझे लाला बोल चुका है कि मुझे हेवी ज्वेलरीज़ नहीं पहननी है, मतलब हेवी माला नहीं पहननी है, हल्के माला ही पहनने। पहले मैं इसे हेवी माला पहनाती थी, जैसे केशव को पहनाती हूँ। बट इसने खुद से आकर कृष्णा ने स्वप्न दर्शन में बोला कि मुझे हेवी नहीं पहनना है, मुझे हल्के ही पहनना है। और ये आप मुकुट भी देख सकते हो, मुकुट भी ये जब भी पहनता है भाई, एक तो इसके सर के हिसाब से वो साइज़ नहीं मिल पाता है, बट जो मिलता है वो बहुत यूनिक होता है। आप केशव के देखेंगे मुकुट, जब भी आपने वीडियोस देखे होंगे, केशव का मुकुट हमेशा बहुत हेवी होता है और कृष्णा का मुकुट हल्का होता है, लेकिन बहुत यूनिक होता है। और ये इनका तिलक किट है, इनके लिए मैं तिलक पहले लगा देती हूँ, उसके बाद ही मैं मुकुट पहनाऊँगी, नहीं तो भाई नाराज़ हो जाते हैं इनको बिना तिलक के मुकुट पहना दो तो। हालांकि सभी लड्डू गोपाल जी को तिलक लगाया ही जाता है, तो ये मैं अपने हथेली पर ही घस रही हूँ। और तिलक से रिलेटेड भी एक लीला हुई है भाई, मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली जो मेरे पास तिलक है, गोपी चंदन है, वो थोड़ा आप जानते हो मार्केट में हमेशा सही क्वालिटी में अवेलेबल नहीं होता है। जो नॉर्मल गोपी चंदन आपको मिलता है ना, वो क्वालिटी सही नहीं है, ऑनेस्टली नहीं है सही। और उसमें आप कभी उसका पाउडर करके देखोगे, बहुत खुरदुरा होता है, और चंदन कभी खुरदुरा नहीं होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है। आप कभी भी उसको घस के देखिएगा पानी में मिलाकर, वो तब भी एक खुरदुरा सा उसका टेक्सचर रहता है, तो वो ओरिजिनल चंदन नहीं है। तो स्पेशली इन्होंने मुझसे ऑनलाइन ये तिलक का किट मंगवाया था, उसके लिए भी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो उसको तिलक लगाने के बाद ही मैं तिलक अपने माथे पर धारण करती हूँ प्रसादी के रूप में। और ये भी मैं पहले यूँ ही धारण कर लेती थी, लेकिन अब मैं जब तक उनको तिलक नहीं लगा देती हूँ, तब तक मैं नहीं लगाती हूँ। और दोनों हो चुके हैं रेडी पूजा के लिए। अभी आप वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में ये लोग फूलों की होली खेलने वाले हैं और गुलाल से भी खेलने वाले हैं। और ये मैं इनको अभी फूल अर्पित कर रही हूँ। हालांकि अब इसके बाद इससे पहले मैं महादेव को फूलों वाला जल चढ़ाने वाली हूँ। फूलों वाला जल चढ़ाने के बाद फिर इनकी होली एक्चुअल वाली फूलों की शुरू होगी। और ये देखो फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बाके बिहारी। और यहाँ से मैं चुप्पी साध लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब आपको इनकी होली का आनंद लेना होगा। लाल जू का त्योहार और मीठे में उसको पुआ पकवान ना मिले, ऐसा हमारे यहाँ हो नहीं सकता। तो स्पेशली उसके पसंद का पुआ पकवान आज बन रहा है।
और यही उसको भोग लगेगा। और ये हमने लास्ट में अच्छे से फूलों की होली खेली है। ये देखिए किस तरीके से दोनों को फूलों से एकदम नहला दिया हमने, फूलों से एकदम ढक दिया इनको। और इसी के साथ आप सबसे आज्ञा लेते हैं हम। जय श्री राधे। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।